14 लाख के डेट में फंस गया हूँ। बस बस यहीं एक बात अपने दिमाग में गाड़ लीजिए कि डेट इज इक्वल टू मिस्टेक। अगर नंबर 1 आपने क्या किया, 14 लाख का लोन लिया, ठीक है जी, आपकी ये गलती है। नंबर 2 आपने बोला भाई जैसा दोस्त था, सगे भाई जैसा रख, आपके दिमाग में लालच आ गया कि मैं पढ़ता भी रहूंगा, मैं पैसे भी कमाता रहूंगा, गारंटेड रिटर्न्स आ रहे हैं, पूरी रेसिपी बनती जा रही है डिजास्टर के लिए। इवन मैं आपको बताऊं कि लोग फेक चेक तक दिखा देते हैं ये बताने के लिए कि देखो हमारी तो इनकम हो रही है यहाँ से। जब हम सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर जाते थे ना, तो लाजपत नगर में दुकानदारों के वहाँ पे जो कपड़े बेच रहे होते थे, उन दुकानदारों के दुकान पे लिखा होता था फैशन के इस जमाने में गारंटी की उम्मीद ना रखें। कल सुबह 9 बजे आ जाना अगर जिंदगी बदलनी है तो। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर डेट ट्रैप में ये फंसने जा रहे हैं, अभी फंसे नहीं है डेट ट्रैप में, मैं आपको बता दूं अभी तो बहुत कंडीशन बुरी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनको हम डेट ट्रैप से बाहर निकाल के लाएं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो हमारे आसपास आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया और मैं ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिटी को हाइड करके उनके मैसेज को आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ में ये कोशिश करूंगा कि हम उसका सॉल्यूशन भी दे पाएँ, राइट। और ये आपके आसपास भी बहुत हो रहा होगा, हो सकता है आपके साथ या आपके किसी खास जानकार के साथ ये हो रहा हो, तो आप भी उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से गाइड कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं और आप उससे बाहर निकले हैं तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कैसे बाहर निकला जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सही गाइडेंस की। हमारे साथ होंगे वृंदा और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सिचुएशन को। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी वृंदा जी। हाँ जी, तो जो मैसेज आया हुआ था वो मैं रीड करूंगी, राइट। सर मैं 14 लाख के डेट में फंस गया हूँ। बस बस यहीं सबसे पहली बात आ गई है कि 14 लाख के डेट में फंस गया हूँ। ये जो डेट वर्ड है ना, यही अपने आप में एक बहुत भयंकर मिस्टेक है, राइट। उधार लेना आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए और उधार देना भी हमेशा इग्नोर करना चाहिए, राइट। सी मैं समझता हूँ कि अगर आपको शायद एजुकेशन के लिए या फिर हो सकता है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको सही लग रही है तो घर के लिए या फिर इवन अपने बिजनेस के लिए, बट वो भी बहुत लिमिटेड टाइम पर्पस, लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड एक्सपोजर के साथ अगर आप उधार लेते हैं तो शायद वो आपको बेनिफिशियल रहे। बट आप अगर इन तीनों चीज़ों को छोड़ के या इवन इन तीनों चीज़ों में भी बिना सोचे समझे उधार ले रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक वही कर रहे हैं, राइट। एंड अभी ये इस नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, मैं सारा सब कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा। बट एक बात अपने दिमाग में गाड़ लीजिए कि डेट इज इक्वल टू मिस्टेक। अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए लिया है और प्रॉपर आपने अपनी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए लिया उन्हीं सिलेक्टेड पर्पस के लिए तो चलेगा। लेकिन अगर उन सिलेक्टेड पर्पस के लिए नहीं है और सिर्फ आपने किसी लालच में आके ले लिया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक फेटल मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक्स होती रहेंगी बट फेटल मिस्टेक आपको नहीं करनी, यानी ऐसी मिस्टेक जिससे आप उबर नहीं सकते वो मिस्टेक आपने नहीं करनी है। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि 14 लाख के डेट के बाद जो है इन्होंने क्या किया है। एक भाई जैसा क्लोज फ्रेंड था, उसको अपने सगे भाई की तरह रखा, उसको 10 लाख रुपए दिए थे लोन लेके। बस बस ये देखते जाओ अब ये मिस्टेक्स कैसे बड़ी होती जा रही हैं। नंबर 1 आपने क्या किया, 14 लाख का लोन लिया, ठीक है जी, आपकी ये गलती है। नंबर 2 आपने बोला भाई जैसा दोस्त था, सगे भाई जैसा रखा और आपने उसको 10 लाख रुपए लेके लोन ले ली। यही था ना मैसेज में, क्या लिखा था एक बार दोबारा पढ़िए। एग्जैक्टली यही था सर। मैं नहीं उसी लाइन को दोबारा पढ़िए। एक भाई जैसा क्लोज फ्रेंड था, हाँ, उसको अपने सगे भाई की तरह रखा, हाँ, उसको 10 लाख रुपए दिए लोन हाँ, लेके। हाँ, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, ना खुद लोन लेना है ना किसी को लोन देना है और किसी के लिए गारंटी तो बिल्कुल नहीं लेनी है। इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। और क्यों दिया इन्होंने इसको लोन, क्या लिखा है आगे मैसेज में प्लीज़। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने वो नहीं किया, स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ, बट मैं आगे आपको रीड करके बता देती हूँ। मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उस पर ट्रस्ट करके। उसने गारंटेड रिटर्न्स का बोला था। हाँ राइट, ये जो है ना गारंटेड रिटर्न्स, ये आपका अगला पाप है। एंड कितनी बार आपको ये बात समझाई जा रही है कि आपने इन्वेस्ट करना है लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आपने किसी और से पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, लोन पे पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं करना है और आपने गारंटीड रिटर्न्स के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। कहाँ मिल रहे हैं गारंटीड रिटर्न,
बैंक में मिल रहे हैं, एफडी में मिल रहे हैं, जाओ ले लो, खुद से ले लो। राइट। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स की बात कर रहा है ना, वो आपके साथ धोखा कर रहा है, धोखा। खासकर अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवा के गारंटेड रिटर्न्स की बात करता है, या आपसे आजकल वो नए नए स्कैम चल रहे हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आपको 6% पर मंथ रिटर्न आ जाएगा, राइट। वो आपसे स्कैम कर रहा है, वो लिटरली आपसे स्कैम कर रहा है। आपने यहाँ पे डबल मिस्टेक कर दी, बल्कि बहुत सारी मिस्टेक्स। मैं अगर मिस्टेक्स काउंट करना शुरू करूँ तो सबसे पहली बात आपने क्या किया, आपने गारंटीड रिटर्न्स के चक्कर में आप पड़े। दूसरी मिस्टेक आपने क्या किया, उन गारंटीड रिटर्न्स को अर्न करने के लिए आपने लोन ले लिया, राइट। तीसरी बात, वो गारंटीड रिटर्न्स के लिए लोन लिया और आपने किसी पे ब्लाइंड फेथ किया। ब्लाइंड फेथ ही है ये आपका, जो आपको किसी ने बोला कि भाई मैं गारंटीड रिटर्न्स दूंगा, आपने उसके लिए लोन लिया और उसको सारे के सारे पैसे आपने पकड़ा दिए। ये तो रेसिपी बन रही है डिजास्टर के लिए, जबरदस्त रेसिपी बन रही है। हाँ जी, चलते हैं जरा आगे। सो उसने गारंटेड रिटर्न्स का बोला था जिसपे मेरी EMI पेमेंट होती रहे और मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कर पाऊँ। हाँ, आ जाओ चौथी मिस्टेक पे। आपको स्टडीज़ अगर पूरी करनी थी, आप खुद क्लासेस ले लेते, पढ़ा लेते, कोई साइड में 2-3-4 हज़ार रुपये महीने वाला काम कर लेते। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है जो आप कर सकते थे। आपने क्या सोचा, मैं आपको बताता हूँ, ग्रीड। यू वर ग्रीडी सर। आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट यू वर ग्रीडी। आपके दिमाग में लालच आ गया कि मैं पढ़ता भी रहूंगा, मैं पैसे भी कमाता रहूंगा, गारंटेड रिटर्न्स आ रहे हैं। ये पूरी रेसिपी बनती जा रही है डिजास्टर के लिए, राइट। गारंटेड रिटर्न्स, उसके लिए लोन, उसके लिए ब्लाइंड फेथ, और फिर आपकी ग्रीड कि मैं पढ़ता भी रहूंगा और मेरे साथ साथ में काम भी चलता रहेगा, और आपने उसके लिए लोन ले लिया। हाँ जी, चलते हैं आगे जरा। आई थिंक इसमें एजुकेशन लोन भी ऑप्ट किया जा सकता था कि अगर स्टडीज़ के लिए ही लिया जा रहा था लोन, तो एजुकेशन लोन वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। हाँ, मेरे ख्याल से ये सीए कर रहे हैं तो सीए के लिए शायद कोई एजुकेशन लोन ऐसा देता नहीं है, और वैसे भी सीए के लिए इतने पैसे की जरूरत भी नहीं होती है, राइट। तो आई एम श्योर कि ये आपकी ग्रीड है। अब आप इसको मानो या ना मानो, बट ये ग्रीड थी। हाँ जी। या क्योंकि जॉब के साथ मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ऑब्वियसली उन्हें एक इनकम का सोर्स और चाहिए था। सो दैट वाज लाइक द ट्रैप की गारंटेड रिटर्न्स वहाँ से आ जाएंगे। राइट। अभी आप जॉब कर रहे हैं, राइट, एंड मैं आपको, क्योंकि आप सीए स्टूडेंट है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे कम से कम हज़ारों बच्चे तो होंगे जो सीए के साथ साथ जॉब कर रहे हैं। और सीए के साथ तो वैसे भी आपकी आर्टिकलशिप चल रही होती है, काइंड ऑफ आपकी वो जॉब से भी ज़्यादा ही आपको जो है वो कहाँ पे काम करना पड़ रहा होता है। तो आप अपनी ग्रीड के लिए अब एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैं, और प्लीज़ इस बात को समझिए कि मैं इनको डांट नहीं रहा या मैं इनको कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं प्रॉब्लम की डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम का असली रूट कॉज क्या है, और बाद में हम सॉल्यूशन भी देंगे कि भाई कैसे जो है इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। आप कह रहे हो मुझे जॉब के साथ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा था, ये बिल्कुल एक, मैं बोलूँगा, एक्सक्यूज़ है। पूरी दुनिया भाई जॉब के साथ स्टडी करती है आज की डेट में। बहुत लोग हैं जो जॉब के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ भी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। और सीए में अब वैसे भी एग्जाम्स जो है वो कम रह गए हैं, राइट। पहले 8 थे, अब 6 रह गए हैं, चाहे इंटर की बात हो चाहे फाइनल की बात हो, तो और आसानी से जॉब के साथ जो है इस चीज़ को किया जा सकता था। एनीवेज, चलिए आगे चलिए। जॉब के साथ स्टडी के लिए, मतलब जॉब के साथ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इन्होंने सोचा कि मेरी इनकम कहीं और से होने लग जाए। उसके लिए इन्होंने लोन लिया। लोन लेके अपने बेस्ट फ्रेंड को, भाई से भी सगे जैसे दोस्त को, इन्होंने वो लोन जो है दे दिया कि वो गारंटीड रिटर्न कमा के देंगे। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब उसने सारा लॉस करा दिया है और कुछ भी पैसा रिटर्न करने से मना कर दिया है। एवरीथिंग लॉस्ट। सो ये तो अल्टीमेटली होना ही था। मैं तो बोला था डिज़ास्टर की रेसिपी है ये, एवरीथिंग लॉस्ट। और अब वो दोस्त भी नहीं रहेगा, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, आप उससे बात भी नहीं करेंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं खोया, आप दोनों का रिश्ता भी ख़त्म हो गया है। आप दोनों के बीच में जो एक सपोर्ट था, कल को आपके घर में कुछ होता है, उनके घर में कुछ होता है, तो आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, आज वो भी जो है वो ख़त्म हो गया। एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, यू आर राइट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। ओके, तो अब सब कुछ जो है वो खो चुका है और वो कुछ भी वापस नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ जी। मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे निकलूँ इन सब से। अब सवाल ये है कि किया क्या जाए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, आई थिंक इतना ही मैसेज बहुत है और हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, ये हमारा मेन अब टॉपिक बन गया है कि डेट ट्रैप में ये फंसने जा रहे हैं। अभी फंसे नहीं है डेट ट्रैप में, मैं आपको बता दूं। अभी तो बहुत कंडीशन बुरी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनको हम डेट ट्रैप से बाहर निकाल के लाएं। सबसे पहले ना मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि देखो, अपने आप को ना ज़्यादा कोसने की ज़रूरत है नहीं। अपने आप को कोसना बंद करो। मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये होगी। गलती हुई, सबसे होती है, किसी से बड़ी होती है, किसी से छोटी होती है, किसी से जल्दी होती है, किसी से बाद में होती है, आपसे भी हुई। सो इट्स टोटली ओके कि आपने एक गलत स्टेप ले लिया। अब 2 बातें समझनी है। एक तो
ये गलती दोबारा नहीं करनी। पहले तो ये गांठ बांध लो, ये गलती दोबारा अब नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अगर आप एक ही मिस्टेक 2 बार कर रहे हैं तो फिर आप, मैं बोलूँगा, आप बेवकूफ़ हैं, राइट। दूसरी बात, अब इस गलती को सुधारना कैसे है उस पर भी आएंगे, बट पहले मैं ज़रा गलतियों पर बात कर लूँ। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मिस्टेक्स आर फैक्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड बस आपने ना फेटल मिस्टेक से बचना है अपनी ज़िंदगी में। फेटल मिस्टेक्स क्या होती हैं जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, और ये वो मिस्टेक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो मिस्टेक नहीं है, आप इससे, पक्की बात है, आप इससे उभर के आ सकते हो, आप इससे ऊपर जो है वो निकल सकते हो, राइट। अब सवाल ये है कि हम मिस्टेक से कैसे बचें। मेरे को ऐसा लगता है हम गलतियों से बच सकते हैं अगर हम बेहतर डिसीज़न लें, अगर हम अच्छे डिसीजन लें, सही डिसीजन लें। अब सवाल ये है कि हम अच्छे डिसीजंस कैसे लें। तो अच्छे डिसीजंस के लिए आपको चाहिए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास सही नॉलेज और सही अंडरस्टैंडिंग, मैं किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रहा, सीए बैकग्राउंड से हैं ये, और मुझे याद है इन्होंने आगे मैसेज में लिखा भी है कि मैंने सीए बैकग्राउंड से होते हुए भी ये गलती कर दी। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी किताबी क्वालिफिकेशन, आपकी वो सर्टिफिकेट वाली क्वालिफिकेशन इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू अ गुड एंड प्रूडेंट इन्वेस्टर। आपको बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, ग्रीड और फियर को समझना पड़ेगा, आपको अच्छी किताबें, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ इस बात पे, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको उन किताबों के प्रिंसिपल्स एम्बाइब करने पड़ेंगे अपने अंदर, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। या फिर आप कुछ अच्छे मेंटोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं बाई चांस तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज और बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेंगी, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग सुधरेगी, और जिससे आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो आप फेटल मिस्टेक्स जो है अपने आप को बचा पाएंगे। और अगर आप देखें तो इस स्टोरी में मल्टीपल मिस्टेक्स हैं, एक मिस्टेक नहीं, मल्टीपल मिस्टेक है। सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि आपने इमोशन पे विश्वास किया रादर देन डॉक्यूमेंट्स पे। आपका कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो, मैं गारंटेड रिटर्न्स दूंगा, तो आप उससे बोलो ना कि खुद बना ले भाई। बचपन में स्कीम्स नहीं चलती थी, मेंबर बनाओ योजना, MLM वाली। तो मेरे बहुत दोस्त मेरे पास आते थे, ये जितने भी दोस्त मेरे इंजीनियरिंग करने गए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, भाई ये बहुत वायरल होता है चीज़ कि आप हमारे मेंबर बन जाओ, उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 2। कल सुबह 9 बजे आ जाना अगर जिंदगी बदलनी है तो। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर ऐसे वाला मीम्स जो है वो उन्हीं के लिए बने थे। तो मैं तो उनको बोलता था, ठीक है यार, तुम इतने पैसे कमा रहे हो, मेरे लिए एक 8,000 रुपये की मेंबरशिप नहीं ले सकते? लगा दो 8,000 रुपये खुद के। किसी ने नहीं लगाया आज तक, राइट। तो याद रखना है कि आपने इमोशंस पे नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे विश्वास करना होता है। और डॉक्यूमेंट्स भी, आप या सीए फील्ड से ऑडिटर हो भाई, चेक कर लो भाई अच्छे से। इवन मैं आपको बताऊं कि लोग फेक चेक तक दिखा देते हैं ये बताने के लिए कि देखो हमारी तो इनकम हो रही है यहाँ से, राइट। तो आपने भाई सीए वाला पूरा दिमाग लगाना, ऑडिटर वाला, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो चेक करना। दूसरी मिस्टेक आपसे क्या हुई? गारंटीड रिटर्न्स। फैशन के ज़माने में गारंटी की उम्मीद ना रखे। बचपन में हम ये पढ़ा करते थे, जब हम सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर जाते थे ना, तो लाजपत नगर में दुकानदारों के वहाँ पे जो कपड़े बेच रहे होते थे, उन दुकानदारों के दुकान पे लिखा होता था फैशन के इस ज़माने में गारंटी की उम्मीद ना रखें। तो भाई आप कहाँ घूम रहे हैं जो आप गारंटी रिटर्न्स के लिए फॉल कर रहे हैं? ये आपकी सेकेंड मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक जो बताया हमने कि डेट को लेके आपने इन्वेस्ट किया, राइट। आप एक बार को घर से पैसे लगाते तो शायद आप ये मैसेज करते ही ना, है ना। देन उसके बाद शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट्स लेना चाह रहे हो, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक। खैर, तो अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है ना, आई थिंक दैट इज़ द गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपका बिहेवियर सही होगा, आप सब कुछ संभाल लोगे। मैं अभी जो अपना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाला बैच ले रहा हूँ, उसमें पहले 2 दिन मैंने इसी बात पे लगाया कि आपका बिहेवियर कैसे सही करूँ मैं, क्योंकि आपका बिहेवियर है वो 90-95% जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग में सक्सेस के लिए आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपके फाइनेंशियल सक्सेस में भी आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एंड चार्ली मंगर एक बात बोलते हैं कि ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई एंड आई विल नॉट गो देयर। तो आई एम टेलिंग यू वेयर यू विल डाई बिकॉज ऑफ डेट, राइट। सो यू शुड नॉट गो देयर। तो हमेशा आपने इस बात को ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये बात ध्यान रखें कि आप अनसक्सेसफुल किन कारणों से हो सकते हो, फिर उन कारणों को आपने अवॉइड करना है, राइट। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। एनीवेज, तो आपका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और बिहेवियर भी ना, आपके बिहेवियर का जो फाउंडेशन है वो फिर से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ही है। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ेंगे, लिखेंगे, अगेन किताबी बातें नहीं, जितनी ज़्यादा आप
एक्चुअली में फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका बिहेवियर जो है वो उससे सुधरेगा और उतने ज़्यादा फिर आपके डिसीजन सुधरेंगे और उससे आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। खैर, अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे जो है ये अपनी इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, कैसे जो है वो इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि आपकी EMIs पे शायद डिफ़ॉल्ट हो जाए और ये सारी दिक्कतें आएँ, आपको तुरंत अपने लेंडर से बातचीत करनी चाहिए। अब वो लेंडर आपका बैंक है, कोई NBFC है, क्या है, उनसे आप बातचीत करिए कि भैया मुझे तो ये आप जो है वो रीस्केड्यूल करो, रीस्ट्रक्चरिंग करो, आई विल नॉट बी एबल टू पे। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। मतलब बैंक्स ऐसे ऑफर्स निकालते रहते हैं, बैंक्स ऐसे ऑफर देते रहते हैं। आपको सबसे पहले जो लेंडर से बात करनी चाहिए कि लेंडर ये हो गया मुझसे, अब बताओ क्या करना है। राइट। अब आपको रीस्ट्रक्चरिंग करके देंगे, वो आपसे किस तरह के टर्म से बातचीत करेंगे, उनसे खुल के बात करो। ये आपको काम ज़रूर करना है। अच्छा, एक बात और बता दूं, शायद इससे भी पॉइंट 0 पे, भाई अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो। ये टफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफेस्ट टाइम है। लोगों की सिचुएशन इससे 10 टाइम्स ज़्यादा बेकार है। आपके ऊपर डेट है, मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत, लेकिन लोगों की सिचुएशन से 10 टाइम्स ज़्यादा बेकार है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको लेंडर से ज़रूर बात करनी है कि भैया देखो अब आपको इसको रीस्ट्रक्चर करके देना है मुझे। एक बात और, स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्लान। एक पेपर पे एक प्लान तो बनाओ कि आप ये कैसे रीपे करने वाले हो। मेरे से अच्छी तरह आप जानते हो आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपके पास एथिकली बट क्विकली थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है जो आप बैंक को ऑफर कर सकते हो। एथिकली बट क्विकली नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, प्लान बनाओ। एक आपके पास पेपर लेके लिखो कि भाई मेरे पास अब ये चीज़ें हैं, मैं ये एक्टिविटी कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6-7 स्टेप्स जो कंप्लीटली लिखे होने चाहिए। एक रीपेमेंट प्लान होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर रीपेमेंट प्लान भी नहीं है आपके पास तो फिर आप ना वेग डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे और आप डेट ट्रैप के अंदर फंसते चले जाओगे। सो ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। नंबर 1 आप मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। नंबर 2 आप लेंडर से बात करें। नंबर 3 आप एक रफ प्लान बनाना शुरू करें कि आप क्या करने वाले हैं। राइट, पेपर पे लिख के, दिमाग में मत सोचें। दिमाग में आप सोचते हैं तो भाई वो और ज़्यादा वो जो है वो स्पाइरल बनता जाता है और पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पेपर पे लिख के सोचें कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, इस मैसेज में इन्होंने अपने मम्मी पापा का भी जिक्र किया था, वो हमने रीड नहीं किया। मेरे हिसाब से आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। मम्मी पापा से खुल के बात करो, जितनी खुल के कर सकते हो। सच बोलो, सच कि मुझसे ये हुआ है, राइट, और ये मेरी गलती है, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, आगे से ये नहीं करूँगा। और यू शुड मीन इट, यू शुड मीन इट कि आप आगे से ना करें। और आपकी फैमिली में और भी लोग हो सकते हैं जो शायद आपका साथ दें, राइट, उनसे आप बातचीत करें, उनको आप कॉन्फिडेंस में ले, राइट। आप उनसे कितने पैसे ले सकते नहीं ले सकते, वो आपकी एक पर्सनल कॉल है, लेकिन आप खुल के बताएं कि ये सिचुएशन है और मुझे इस समय आप लोगों की एटलीस्ट इमोशनल हेल्प की तो ज़रूरत है ही। इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए आप लोगों से, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है तो प्लीज़ दीजिए, राइट, विद अ कमिटमेंट कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप उनको वापस जो है पे बैक करेंगे। बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है, बट ऐसी सिचुएशन में आपकी फैमिली जो है वो आपके ज़रूर काम आती है। तो उनको खुल के बताइए कि मुझसे ये हो गया है। हो सकता है माता पिता 1-2 लगा दें, भाई वो उनका हक बनता है आज की डेट में तो जो आपने किया है, बट कोई बात नहीं, आप उनसे खुल के बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी। राइट। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आपको ना अपनी अब इनकम का एक टेम्परेरी सोर्स भी ढूंढना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप CA कर रहे हो, आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। स्टार्ट अप्लाइंग, स्टार्ट फाइंडिंग कि कहाँ से कुछ भी पैसा आ सकता है जो आपको EMIs के कुछ पार्ट निभाने में जो है वो मदद करे, राइट। आपने बोला पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करिए, लेकिन पार्ट टाइम सोचिए कि कैसे जो है आप लोग जो है वो थोड़ा सा भी पैसा जो है वो अर्न करना शुरू कर सकते हैं। अगेन, मैं आपको फास्ट मनी के लिए जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप जिससे थोड़ा बहुत पैसा कमाएं और अपनी इस डेट को उतारना जो है वो शुरू करें। राइट। सो जो बीच में आपने बोला ना कि लेंडर से बात ज़रूर करें, तो जो आप अपने स्टेप्स बता रहे थे, आई थिंक सेकंड स्टेप था कि लेंडर से बात करना। तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि जब भी ऐसे ट्रैप में कोई फंसता है ना, तो वो लेंडर से दूर भाग रहा होता है। रैदर देन बात करना, वो दूर भाग रहा होता है कि भाई मैं तो मिलूंगा ही नहीं, मैं तो फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेंडर से बात करें। हो सकता है कि आपका टाइम पीरियड वो बढ़ जाए, आपके ऊपर EMI का प्रेशर कम हो जाए, यू विल हैव एम्पल टाइम कि आप कुछ भी, मतलब नॉट ओनली एजुकेशन वाइज जो आपके पास चीज़ें हैं उसके बेसिस पे आप काम करो। हो सकता है आपके पास कोई स्किल हो जिसके बेसिस पे आप पैसे अर्न कर सकते हो, तो यू शुड लाइक वर्क ऑन इट एंड डेफिनेटली उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि जब
कंपनी टर्न, ये आपको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगानी है एसएम की भाषा में बोलूँ मैं, तो आपको क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज़ देखनी है जो लीगल हो, एथिकल हो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो और ज़्यादा, है ना, वो पे ऑफ आपको एक्टिविटीज़ देखनी है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, अपने उस सगे भाई जैसे दोस्त को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे आप पहले प्यार से बात करो कि भाई देख ये हो गया है, अब आप कितनी हेल्प कर सकते हो बताओ। वो जितनी भी हेल्प कर सकता है उससे हेल्प लेने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वो तो बिल्कुल ही गिव अप कर रहा है, देन एटलीस्ट आपको उसे लीगली एक बार ज़रूर अप्रोच करना चाहिए कि आपने मुझसे पैसे लगवाए थे, आप जो भी, अगर आपने मान लीजिए उसने आपके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, आप सभी को कंप्लेंट डाल सकते हैं सिंपल एक मेल लिख के, राइट। आप और रेगुलेटर्स को कंप्लेंट डाल सकते हैं सिंपल एक मेल लिख के, ताकि उसको भी पता चले भाई उसने भी गलत किया है। अल्टीमेटली आप दोनों की गलती है, आपने अंधा विश्वास किया, गारंटेड रिटर्न्स के चक्कर में पड़े, ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में पड़े, उसने आपके साथ धोखा किया कि गारंटेड रिटर्न्स सेबी मना करता है भाई प्रॉमिस करने के लिए, राइट। तो आप सेबी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक लीगल एंगल आप अपने दोस्त के अगेंस्ट भी देख सकते हैं। अगर वो देखो, भगवान ना करे कभी मुझसे ऐसा हो जाए किसी के लिए, मैं कभी किसी को गारंटेड रिटर्न प्रॉमिस नहीं करता हूँ, राइट। इवन मैं अपने फ्रेंड्स को ही बोलता हूँ भाई जो मैं कर रहा हूँ तुम मत करना, क्योंकि मैं अलग हूँ और आप अलग हो। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फॉर अ रीज़न, राइट। तो मैं ज़रूर एटलीस्ट उसके साथ खड़ा रहता, राइट। तो आप ये कोशिश कीजिए, उसको प्यार से समझाइए कि देख भाई तेरे कहने में मैंने सब किया था, अब ज़रा आप बातचीत करो, आप कितनी हेल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आई हैव टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। बट याद रखिए सारी चीज़ों को आपने अपने पर्सनल एंगल से ज़रूर सोचना समझना है कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट नहीं आएगा। डरना नहीं है बस कि बैंक वाले घर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। कोई क्रिमिनल केस नहीं होने वाला, सिविल केस चलेगा जहाँ तक मेरी नॉलेज बोलती है। और उसमें भी अगर आप बैंक से प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बताते रहेंगे, आप उनसे रिलीफ लेना चाहते हैं, उनको चिट्ठी लिखिए, थोड़ा बहुत पढ़िए इस बारे में कि किस तरह के रिलीफ जो है वो मिल सकते हैं, राइट। और कैसे भी करके धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ा के, फैमिली वालों से बात करके और अपने अच्छे लोगों से बात करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। ये फेटल मिस्टेक तो किसी भी वजह से नहीं है। दिस इज नॉट द एंड फॉर श्योर। तो ऑल इन ऑल बात यह है कि ठीक है भाई गलती हो गई, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप एक काम और करेंगे, कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बात करें अपने घर वालों से, अपने उन लोगों से जो आपके बहुत क्लोज हैं और जिनको आप मेंटोर समझते हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है मदद सिर्फ पैसों से नहीं, मदद गाइडेंस से भी हो सकती है। आप उनसे खुल के बात करें, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपके पास एक एक्शन प्लान ज़रूर होना चाहिए, जिसमें बैंक से कम्युनिकेशन, अपने दोस्त से कम्युनिकेशन, लीगल एंगल देखना, एंड साथ साथ में प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मिस्टेक से सीखें और दोबारा ये गलती कभी ना करें। वृंदा, कुछ एडिशन आपकी तरफ से? बिल्कुल। एंड एक चीज़ मेरे को और लगती है कि यहाँ पे ना एक और गलती, पहले ये गलतियाँ तो हो गई हैं, लोग और एक गलती कर जाते हैं ना, इसे पे करने के लिए और लोन्स लेने शुरू कर देते हैं। वो पूरा ट्रैप, वो डेट ट्रैप बनेगा। और होता क्या है कि मरता क्या ना करता, यानी कि भाई अब आप मान लो भी आपके ऊपर 12% वाला इंटरेस्ट वाला लोन था, अब आप 16% पे जाओगे, 36% पे जाओगे, वो आपको और परेशान कर सकता है, राइट। सो डेफिनेटली आपने लोन रीपे करने के रिसोर्सेज इस समय ऐसे ढूंढने हैं जिनसे आप किसी तरह के ट्रैप में ना फंसते जाएं, राइट। एंड कुछ बहुत बड़ी गलती, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, नहीं है, आप इसे अभी भी सुधार सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको आने वाले कुछ साल तक शायद कोई बैंक लोन नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, राइट। आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ेगा, वो भी सुधर जाएगा। ये समय गिव अप करने का नहीं, ये समय है एक स्ट्रैटेजी बना के उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने का। एंड मैं एक बात एडमिट कर रहा हूँ कि आप शायद जो फील कर रहे होंगे वो हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं है, हमारे वो कंडीशन नहीं है। बट मैं ये भी आपको ज़रूर बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि ये एक सिचुएशन है जिसमें से निकला जा सकता है, थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो। और वही हमने गाइड करने की कोशिश करी है। जो बाकी हमारे लिसनर्स हैं, आई थिंक उसके लिए उनके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई जितना दूर रहोगे डेट से, एक ऐसा बोला जाता है कि एक क्लेवर व्यक्ति जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन एक वाइज व्यक्ति जो होता है वो प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, राइट। तो वाइज बनिए, समझदार बनिए कि आप प्रॉब्लम को आने ना दें। अभी जैसे इनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है, राइट, अभी उसको सॉल्व करेंगे एंड आई थिंक ये कर लेंगे, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। बट एक समझदार व्यक्ति कौन है, एक वाइज व्यक्ति कौन है, जो प्रॉब्लम को अपने पास आने ही नहीं देता, वो प्रॉब्लम को अवॉइड ही कर देता है, राइट। ऑल आई वांट टू नो वेयर आई विल डाई, आई विल नॉट गो देयर, एज सिंपल एज दैट। तो ये फ्रेज है इसलिए कि आप प्रॉब्लम को, बेस्ट वे है प्रॉब्लम से डील करने का, उसे अवॉइड करना। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही बात है, प्रिवेंशन इज एक्चुअली बेटर देन क्योर। अभी क्योर की जरूरत है, लेकिन आगे के लिए हम लोग ये सब सीख सकते हैं कि हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ। और मेरी पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे
अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो भी बता सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस व्यक्ति को गलत ना बोल के या किसी और को गलत ना बोल के आप जो भी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, राइट। आई थिंक आज की इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, आज की इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये स्टोरी फॉर्मेट जो भी हमने यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है वो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग और ऐसे एपिसोड्स आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड एक काम हम और भी कर सकते हैं, हम गूगल फॉर्म भी दे सकते हैं जिसमें आप लोग अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हो सका तो हम उनको भी आंसर करने की कोशिश कर लेंगे, या फिर आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो हमसे वो क्वेश्चन आके। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।